नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही हफ्ते के अंदर दुनिया भर में क्या कुछ हो सकता है? तो चलिए आज नवंबर 2025 की कुछ ऐसी ही खास घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं जो हमें हेल्थ, लिटरेचर और हमारे प्लैनेट के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। अच्छा, एक ज़रूरी हेल्थ अवेयरनेस डे और एक बड़े लिटरेरी अवार्ड के विनर के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो ये दोनों बातें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर चलिए इन अलग अलग धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये हमें नवंबर 2025 के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेहत की। नवंबर का महीना ऐसा होता है जब दुनिया भर के देश कुछ सबसे बड़ी हेल्थ चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए एक साथ आते हैं। और ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, बल्कि एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक रिमाइंडर है, एक कॉल टू एक्शन है और उम्मीद की एक किरण भी। नवंबर के बीच में ही हमारे पास सेहत से जुड़े दो बहुत ज़रूरी रिमाइंडर्स आते हैं। 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे और 14 तारीख को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। एक तरफ है सांस से जुड़ा इन्फेक्शन और दूसरी तरफ एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक कंडीशन। पर कॉमन बात क्या है? दोनों ही दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं और इसीलिए इन पर ध्यान देना और भी जरूरी हो जाता है। और पता है, 2025 में वर्ल्ड डायबिटीज डे की थीम भी बहुत जबरदस्त है, डायबिटीज और हेल्थ। ये इस बात पर जोर देता है कि डायबिटीज को मैनेज करने का मतलब सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करना नहीं है, बात है ओवरऑल हेल्थ की, हार्ट हेल्थ, मेंटल वेलबीइंग और पूरी लाइफस्टाइल की। एक रिमाइंडर कि हमारा शरीर एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। तो जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमारे समाज की इंटेलेक्चुअल हेल्थ के लिए क्या जरूरी है? कहानियां, आइडियाज। तो चलिए अब हेल्थ से हटकर रुख करते हैं लिटरेचर की दुनिया की तरफ और उन आवाज़ों को सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने हाल ही में ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक पहचान बनाई है। और जब बात लिटरेचर की आती है तो ये सीन वाकई में ग्लोबल है। आप देखिए, एक तरफ प्रेस्टीजियस बुक ऑफ प्राइज मिला है डेविड स्क्वेज़ले के नॉवल फ्लैश को, तो वहीं भारत में साहित्य अकादमी ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कहानी कहने की अलग अलग विधाओं को सराहा है। सुशील शुक्ला की 1/12 और नितिन कुशलप्पा की साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड दिखाती है कि कैसे मॉडर्न कहानियों से लेकर हमारी पुरानी कथाओं तक हर चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है कि किस तरह की कहानियों को पहचान मिल रही है। देखिए, एक तरफ तो है एकदम मॉडर्न कॉन्टेम्परेरी फिक्शन और दूसरी तरफ हमारी पुरानी पारंपरिक कथाओं को एक नए अंदाज में पेश किया जा रहा है ताकि नई पीढ़ी भी उनसे जुड़ सके। यही तो साहित्य की खासियत है, हमेशा आगे की सोचना पर अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना। तो कहानियां हमें दुनिया को समझने में मदद करती हैं, सही बात है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ समझने पे नहीं रुकते, वो दुनिया को एक्टिवली बेहतर बनाने में लगे हैं। तो अब हम उन लोगों और इनिशिएटिव्स की बात करेंगे जो हमारे समाज और हमारे प्लैनेट के लिए एक बेहतर कल बनाने में जुटे हैं। और पता है, 12 नवंबर को ही एक और खास दिन मनाया जाता है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एक हेल्दी, इन्फॉर्म्ड सोसाइटी की ये नींव है। सोचिए, अगर सही जानकारी और सच्ची कहानियां हम तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो हेल्थ अवेयरनेस हो या कल्चरल बातचीत, ये सब कैसे मुमकिन होगा? 46 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के उन 46 लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस की कहानी कहता है जिन्हें हाल ही में छठे नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये वो लोग हैं जो हमारे सबसे कीमती रिसोर्स यानी पानी को बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और ये पहल सीधे भारत के जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से आती है। ये देखना भी बहुत मोटिवेटिंग है कि पहचान किसे मिल रही है। जैसे कि बेस्ट इंस्टीट्यूशन के विजेताओं में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर का नाम है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एकेडमिक इनोवेशंस असल दुनिया की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक बड़ा रोल निभा रहा है। तो ये तो हुई सरकारी पहलें, लेकिन इनके अलावा रीग्रीन जैसे कई संगठन भी हैं जो जबरदस्त काम कर रहे हैं। इनका मिशन बहुत सीधा और पावरफुल है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन यानी जंगलों को फिर से जिंदा करना। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे जमीनी स्तर पर किया गया एक फोकस्ड काम हमारे प्लैनेट की हेल्थ पर सीधा असर डाल सकता है। तो हमने क्या देखा? चाहे बात हमारे स्वास्थ्य की देखभाल की हो, हमारी कहानियों को सेलिब्रेट करने की हो या फिर हमारे प्लैनेट को बचाने की, इन सब कोशिशों के पीछे एक ही धागा है, एक बेहतर और ज्यादा कनेक्टेड भविष्य बनाने की चाह।
तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे आसपास के दुनिया में ऐसे कौन से कनेक्शंस दिख रहे हैं जो एक बेहतर कल की उम्मीद जगाते हैं।